तो हिमालय से हिला देने वाली खबर आई है। बद्रीनाथ से चिंता पैदा करने वाली रिपोर्ट आई है। बद्री विशाल के मंदिर में दरारें आने से हड़कंप मच गया है। क्या यह किसी बड़ी अनहोनी की आहट है? इस खबर की सच्चाई को करीब से जानने के लिए टीवी9 भारतवर्ष की टीम बद्रीनाथ धाम पहुंची। वहां पर हमने जो देखा वो आपको देखना जरूरी है। इस रिपोर्ट में देखिए। 4 धामों में से एक बद्रीनाथ, वो पवित्र धाम जहां एक बार हर कोई पहुंचना चाहता है और भगवान बद्री विशाल के दर्शन करना चाहता है। लेकिन बद्रीनाथ को लेकर टीवी9 भारतवर्ष के पास जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो बहुत चौंकाने वाली है, बहुत डराने वाली है। सिंह द्वार का दक्षिणी हिस्सा है ये, और दक्षिणी हिस्सा में भी क्रैक्स आने शुरू हुए हैं। ये क्रैक्स अलग अलग जगहों पे आ रहे हैं। मसलन अगर हम दिखाना चाहें आपको तो ये देखिए, ये स्मॉल लाइनिंग जो छोटी छोटी हेयरलाइन क्रैक्स जो हैं वो देखिए आपको धीरे धीरे यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। ये क्रैक्स पहले नहीं थे, हाल के दिनों में ये क्रैक्स आए हैं। इसके अलावा अगर हम फर्श की बात करें तो आपको फर्श पे दिखाना चाहेंगे कि दूसरी ओर जो सिंह द्वार की तरफ दाहिनी ओर फर्श है, इस फर्श पे भी क्रैक्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। टीवी9 भारतवर्ष आपको वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा। इस इलाके में भी छोटे बड़े क्रैक्स दिख रहे हैं। अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार ये क्रैक्स क्यों हो रहे हैं। इसको लेकर तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं, इसको बचाने के लिए, इस क्रैक्स को भरने के लिए, और इस क्रैक्स को किस तरीके से और ज़्यादा नहीं बढ़ने दिया जाए, इसको लेकर भी कोशिशें जारी हैं। 4 धाम यात्रा के समय लाखों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। बद्रीनाथ मंदिर 7वीं सदी में बना था। इतने वर्षों में अभी तक मंदिर में कोई बड़ी टूट फूट नहीं देखी गई है। लेकिन अभी की जो तस्वीरें हैं उससे लोग हैरान और परेशान हैं। अधिकतर दरारें बद्रीनाथ मंदिर के दाहिने हिस्से में आई हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। अधिकतर क्रैक्स जो हुए हैं वो मंदिर के दाहिने हिस्से में हुए हैं, जो सिंह द्वार का हिस्सा है। जैसे ये देखिए, आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये सिंह द्वार के दाहिनी ओर जो है ये क्रैक्स आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा और थोड़ा नीचे जाएंगे तो वो क्रैक्स और थोड़ा बड़ा होते जा रहा है। प्राचीन बद्रीनाथ मंदिर क्यों प्रभावित हो रहा है? क्या उसकी वजह अलकनंदा का बहाव भी है? क्या ये मंदिर अलकनंदा के तेज बहाव को सहने लायक नहीं रह गया है? इस बात की संभावना ग्राउंड रिपोर्ट में भी देखी गई। जिस हिसाब से अलकनंदा की स्पीड बह रही है उसको देखकर ऐसा कहा जा रहा है कि इसी स्पीड की वजह से बद्री विशाल मंदिर की जो नींव है उस नींव पर ये चोट कर रही है, और चोट करने से मंदिर का जो आंतरिक स्ट्रक्चर है वो प्रभावित हो रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भी थोड़े दिन पहले यहाँ आई थी। टीम ने ये जानने की कोशिश की थी कि आने वाले दिनों में यहाँ क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जाहिर है तस्वीर और हालात बहुत चिंता पैदा करने वाले हैं। और हमारे सहयोगी कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे। स्थानीय लोगों के भी वो संपर्क में है, किस तरीके से इन तमाम खबरों ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। लेकिन इसकी वजह क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त पर्यावरण विशेषज्ञ एपी डिमरी भी अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। साथ ही भूविज्ञान प्रोफेसर नरेश चंद्र पंत इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रोफेसर पंत, क्या वजह है? क्योंकि हम ये जरूर कह सकते हैं आम शब्दों में कि बाहर से बेहद ठोस दिखने वाले ये पहाड़ क्या वाकई अंदरूनी स्तर पर इतने कमजोर हो चुके हैं कि आज स्थानीय लोगों की भी चिंता इस बात को लेकर बढ़ गई है कि कोई नेचुरल कैलामिटी नहीं हुई, बावजूद इसके दरारें हर तरफ नजर आ रही हैं। सुरभि जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक ऐसी समस्या की ओर ध्यान दिलाया है जिसके कई पहलू हैं जी, और ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि हम उनको समझें इस चीज़ को। इतना प्राचीन मंदिर है, आपने बताया 7वीं सदी का बना हुआ, तो ये जो परिवर्तन दिख रहे हैं ये अभी क्यों आ रहे हैं या अभी बढ़ के क्यों आ रहे हैं, और क्या इनका सही में जो हमें डर इस रिपोर्ट से हमें लगता है क्या वो सच है या नहीं है। तो इसके देखिए कई पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि हिमालय में जो भी है उसमें ये कहना कि प्राकृतिक आपदा नहीं आई फिर भी ये हो रहा है, ये बहुत सही नहीं होगा। आप ये कह सकते हैं कि बड़ी प्राकृतिक आपदा नहीं आई, पर छोटे स्तर पर, जिसको हम कहते हैं साइस्मिसिटी या छोटे लेवल के अर्थक्वेक्स लगातार होते रहते हैं, क्योंकि ये जो जोन है 4 और 5 यानी कि बहुत हाई साइस्मिक जोन में है, तो इसलिए वो एक्टिविटी तो लगातार चलती रहती है। अब इसका भी जो
मुख्य कारण है कि हिमालय एक एक्टिव माउंटेन चेन है, जहाँ पे ये एक्सपेक्टेड है, ये होना है। ऐसा नहीं है कि इसको हम रोक सकते हैं। एक 2500 किलोमीटर लंबी माउंटेन चेन में ये होगा, इसके बारे में ये ह्यूमन वो नहीं है जी। पर जो सबसे बड़ी बात है, जो आपके रिपोर्ट और के रिलेशन में है, कि क्या इसमें मानवीय कारण कितना है। तो आप देखें कि यदि हम इस स्थल की डेवलपमेंट को इतने पिछले 1500 साल में देखें जी। तो जो आज इसका स्वरूप है वो वैसा तो कभी भी नहीं था जब ये शुरू में था। यानी कि एक तो कारण ये है कि मानव अतिक्रमण भी काफी बढ़ गया है, मानव इफेक्ट भी काफी ज्यादा हो गया। एक जी कारण सर, इस पहलू पर आपसे मैं और डिटेल जरूर बात करूंगी। यानी आप ये कह रहे हैं कि दरख्ते पहाड़ ये इशारा तो करते हैं कि हमने पहाड़ों और उनकी प्रकृति को समझने की कोशिश सही से नहीं की है, लेकिन क्या ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है? कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ है। कुमार, चिंताएं किस तरीके से आम नागरिकों की अब इस तरीके के हालात को देखते हुए बढ़ चुकी है? सुरभि, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये जोशीमठ का एक मोहल्ला है, और मैं जिस घर में खड़ा हूँ उस घर की स्थिति पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, देखिए ये काफ़ी पुराना मकान तो नहीं है, नया मकान बना हुआ है, लेकिन अब देखिए इसकी दीवारें दरक रही हैं। दरक इतनी गई हैं कि इस घर में अब कोई नहीं रह रहा है। अधिकतर लोग घर छोड़ के जा चुके हैं, और घर के जो लोग हैं उनको बमुश्किल से हम लोगों ने तैयार किया कि प्लीज़ कम से कम आके अपनी बात रखिए, अपनी बात कीजिए। महिलाएं यहाँ बैठी हुई है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, एक बात बताएं कि कितनी मुश्किल हुई है आप लोगों को इस तरह से? बहुत मुश्किल हुई, बारिश में पानी टपक रहा था। छोटे बच्चे थे मेरे, 2 बच्चे, एक नानी के साथ रहता है, एक बच्चा मेरे साथ रहता है। वो कल हमने अपना घर पहली डेथ हो गई थी, कल ही घर हमने शिफ्ट किया है। अच्छा, घर शिफ्ट कर लिया अभी आपने? बस। तो एक बात बताइए कि ये कितने दिनों से ये परेशानी आ रही है? मतलब पहले से थी या हाल के दिनों में आई? ये हाल ही के दिनों में हुई सर। अच्छा, कितने दिन? मतलब 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना? जनवरी से हुआ था, ज़्यादा जनवरी से ज़्यादा हो गया था। पहले तो थोड़ा थोड़ा हो रहा था, पर जनवरी से कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ये आप सितंबर अक्टूबर से फटा हुआ था। सितंबर अक्टूबर में रिपेयरिंग करी थी, रिपेयरिंग करने के बाद दोबारा फटा ये। दोबारा फटा? हल्का फुल्का पहले से था, हाँ। रिपेयरिंग करने के बाद ज़्यादा फटा। अच्छा, कितनी ज़्यादा मुश्किल आई आप लोगों को? ऐसा लगा कि ऐसा कभी होगा? क्योंकि जिस हिसाब से दरारें दिख रही हैं। नहीं सर, हमें तो लगा ही नहीं ऐसा कि ऐसा भी कभी हो सकता है। जब हमारे घर सारे खत्म हो गए, यहाँ घर बेघर हो गए हैं, तो इसलिए यहाँ से घर छोड़ना पड़ता है। छोटे बच्चे हैं। आप लोग भी इस इलाके में रहते हैं, क्या पहाड़ों में भी इस तरह की मतलब दरार देखने को मिल रही है? नहीं, अब तो ये कुछ समय से पहले तो ये स्थिति यहाँ पर थी नहीं, लेकिन अमूमन जो ये जोशीमठ नगर क्षेत्र का ये कोठर जहाँ पर हम खड़े हैं, ये स्थिति आज से पहले थी नहीं, पिछले 1 साल से। और ज़्यादातर जो ऋषिगंगा रेणी आपदा आई है 7 फरवरी 2021 को, उस समय से ये इतनी स्थिति यहाँ पर भयावह हो गई है कि जो आप ये दरारें देख रहे हैं सामने, जो आपने दरार देखी, वो आज क्या है, कल आपको इससे और ज़्यादा बढ़ती। कुमार कुंदन, इनसे एक बात पूछिए, जमीन धंसती मैं इनसे ये समझना चाहूंगा कि ये जो दरार इनके घर में है, और आप तो वहां पर खुद भी हैं, क्या आस पड़ोस के बाकी घरों में भी यही हाल है? नंबर 1। नंबर 2, आप कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जिस रिपोर्ट में कहा गया था कि एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 5 करोड़ की लागत से बद्रीनाथ का जो मंदिर है उसमें रिपेयर वर्क करेगी, लेकिन उसमें सिर्फ एक दरार का जिक्र किया गया था, वो भी राइट साइड वाली वॉल पे। आपकी रिपोर्ट में जो आपने रिपोर्ट किया है उसमें कई सारी दरारें हैं, तो क्या जब उन्होंने इवैल्यूएशन किया और अब तक चीजें बहुत तेजी से चेंज हो चुकी हैं? ये दोनों सवालों के जवाब। निश्चित रूप से निशांत, आपने बहुत ही उम्दा सवाल किया, खास करके बद्रीनाथ मंदिर को लेके। मैं खुद जवाब देना चाहता हूं उसका पहले। जो दरार जो आने की प्रक्रिया है वो बहुत तेज़ी से हो रही है। जैसा कि अभी महिलाओं ने भी बताया कि थोड़े दिन पहले कुछ और था, अभी कुछ और अचानक से हो गया है। तो बद्रीनाथ मंदिर की तो बाहरी तस्वीर दिखाई, अंदर चूंकि कैमरा अलाउ नहीं था। बद्रीनाथ मंदिर के 3 पार्ट है, गर्भगृह, सभागृह और बाहर में सिंह द्वार। हम तो सिर्फ सिंह द्वार तक जा पाए। अंदर की तस्वीर मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ, वहाँ भी बजिंग शुरू हो गई है। आप तो बद्रीनाथ में थे, किस तरह के आपको दरार दिख रही थी? दरार जो सिंह द्वार है, जो मुख्य जो सिंह द्वार है, वहाँ पर हल्की बारीक से जो पूरी सिंह द्वार पर जो दरारें आ रही है, जो ये भारतीय टीम जो गई थी, तो यहाँ पर जो मुख्य कार्याधिकारी है बीडी सिंह जी, उन्होंने प्रत्यक्ष वहाँ पर दिखाई कि दरारें कहाँ से आ रही है, और उस पर शायद पहले कुछ रिपेयर भी हो रखा था, लेकिन अभी बारीक दरारें जो अभी ढका हुआ है उस पर रिपेयर किया हुआ है, दरारें सिंह द्वार पर भी आई है। दूसरी बात निशांत, आपने जो पूछा इस मकान के अलावा, देखिए इस मकान को भी अपने तरीके से इन्होंने रिपेयर करने की कोशिश की। ऐसा नहीं
नहीं है, रिपेयर करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये दीवारें फटती चली गई। अब इसके अलावा मैं दूसरे इसी मोहल्ले के दूसरे मकान को अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, तो स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि लोग घर छोड़ के जा चुके हैं। अब आप बताइए, मैं दूसरे मकान के दूसरे हिस्से में आ रहा हूँ और ये देखिए घरों पे जो ताला लगा हुआ है, ये हाल फिलहाल में ताला लगा है। दीपावली के बाद तक लोग यहाँ थे और उसके बाद डर से यहाँ से निकले हैं।